हे, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक पाइथन फाइल को EXE में कन्वर्ट किया जाता है और एक EXE फाइल को एक इंस्टॉलर में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको आप किसी को भी दे सकते हो और वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकता है। बट किस चीज़ का इंस्टॉलर बनाया जाए, तो मैंने एंड पे डिसाइड किया कि एक गेम इंस्टॉलर बनाना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और उसके लिए पाई गेम कि मैंने गिटहब पे थोड़े से रेपोस ढूंढे एंड उसमें से मुझे ये वाला रैपो काफ़ी अच्छा लगा। इस रैपो की मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि इसमें बहुत सारी गेम्स हैं और सारी गेम्स ही बहुत अच्छे से बनाई गई हैं। उनमें साउंड्स हैं और विजुअल्स के लिए उसमें लोगोस, बैकग्राउंड सब कुछ दिया हुआ है। एंड अगर मैंने पहले बाउंस चुनी थी, बट मुझे एंग्री वॉल्स भी बहुत अच्छी लगी गेम। इसका ऐसे चलती है और एंग्री वॉल्स में ऐसे। सो हम एंग्री वॉल्स का इंस्टॉलर बनाएंगे, लेकिन उनसे बिना पूछे मुझे उनका कोड अपने चैनल पे दिखाना वियर्ड लग रहा था। तो मैंने उनसे एक बार पूछा उनको टेक्स्ट करके कि क्या मैं ये कोड यूज़ कर सकता हूँ इसमें से सिर्फ एक गेम। तो उन्होंने बोला कि मैं कोई भी गेम यूज़ कर सकता हूँ। तो हाँ, आप लोग भी कोई भी गेम यूज़ करके उसका इंस्टॉलर बना सकते हैं। या सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो कोड क्लोन करते हैं। नाउ लेट्स ओपन इट। cd पाइथन गेम्स स्लैश हमने सेलेक्ट की थी एंग्री वॉल्स एंड आई विल ओपन इट नाउ। हम अपने कोड एडिटर के अंदर हैं और सब कुछ चल रहा। अगर मैं अभी आपको पाइथन में .py करके दिखाऊं तो गेम बहुत ही अच्छे से चलेगी। मिला मिला एंड मर गए। तो गेम बहुत ही अच्छे से चल रही है, लेकिन जब हम इसका इंस्टॉलर बनाएंगे तब हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि जब हम इंस्टॉलर बनाएंगे तो हमें उनके पूरे पाथ देने पड़ेंगे जो इसमें फाइल्स यूज़ हुई हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए जस्ट आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम इधर से जब पाइथन main.py कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी इस पाथ के अंदर हैं, तो इसके अंदर से वो नेविगेट कर पा रहा है एसेट्स वगैरह बाकी फ़ोल्डर्स में। लेकिन जब हम इंस्टॉलर बना रहे हैं तो वो एक बिना कंसोल की विंडो, सीधा हम एग्जीक्यूटेबल पर क्लिक करेंगे और वो चल पड़ेगा, वैसा होगा। तो हमें उसका फुल पाथ देना पड़ेगा कि ऑडियो कहाँ पे है, C/desktop/ फ़ॉन्ट्स स्लैश वो फाइल का नाम, वैसा। तो ये हमें मैनुअली नहीं करना, हर कंप्यूटर का पाथ अलग होगा। तो उसके लिए हम बस एक फ़ंक्शन लिखेंगे। तो वो फंक्शन का यूज़ दोनों फाइल्स में होगा, क्योंकि दोनों फाइल्स में चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, main.py में भी और objects.py में भी। सो लेकिन ऑब्जेक्ट्स में से हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं main.py में, तो हम objects.py में ही उस फंक्शन को लिखेंगे और उसको इंपोर्ट कर लेंगे इधर से दूसरी फाइल में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम एब्सोल्यूट पाथ ले रहे हैं इस फोल्डर तक का, और उसमें जो भी रिलेटिव पाथ हमें मिल रहा है वो ज्वाइन करके रिटर्न कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, अभी मैंने लिखा रिसोर्स पाथ, तो रिसोर्स पाथ को ये पाथ मिला रिलेटिव पाथ में इधर तक हमें मिल गया इस फोल्डर का पाथ। तो C/desktop/angry wall/ ये इसमें है, और रिलेटिव पाथ में आगे का पाथ आ गया asset/red.png, और हम उस सारे को ज्वाइन करके रिटर्न करके यहाँ पे वो सेव हो जाएगा। ये फंक्शन उसको रिटर्न करके लोड को दे देगा। तो ऐसे ही हम हर पाथ को रैप कर देंगे इस फंक्शन में।
तो मैं बस वही करता हूँ। अभी हम इधर से इंपोर्ट कर लेंगे रिसोर्स पाथ को और इधर यूज़ कर लेंगे। तो ये रैप होगा। सो एवरीथिंग इज़ डन। जस्ट एक और चीज़, ये जो स्लैशेस हैं इसको हमें ऐसे लिखना होगा, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं कि पाइथन import os.path.absolute path, तो हमें ये पाथ मिला। लेकिन अगर मैं इस पे एब्सोल्यूट पाथ पे ज्वाइन भी चला दूँ, जैसे कि इधर था, तो रिलेटिव पाथ में जैसे मैंने दे दिया assets स्लैश डॉट png, तो ये देखो यहाँ तक सब ठीक है, बट एसेट्स का स्लैश और इसका स्लैश अलग है, तो हमें इसको ऐसे रखने की जगह ऐसे करना होगा। अब ये एक वैलिड पाथ बन गया। तो हमें अब सब डन है, जस्ट सारे स्लैशेस को फॉरवर्ड स्लैश करना होगा। सो एवरीथिंग इज़ डन नाउ। ऑल्सो अ साइड नोट, मैंने गिटहब पे लोगों को मी पास यूज़ करते हुए देखा था। तो मैंने मी पास टू और बिना किसी मी पास के भी यूज़ करके देखा। तो मी पास टू और बिना किसी मी पास यूज़ किए तो सेम ही आउटपुट आ रही थी, लेकिन अगर मी पास यूज़ करते हैं तो वो एक टेम्परेरी फ़ोल्डर बना रहा था ऐप डेटा में जाके। तो लोकल डिस्क सी में ऐप डेटा में वो एक टेम्परेरी फ़ोल्डर बन रहा था, लेकिन उस टेम्परेरी फ़ोल्डर में हमारी ये फाइल्स ही नहीं कॉपी हो रही थी। तो उसको कभी ये फाइल्स मिल ही नहीं रही थी, वो एक्सेस टेम्परेरी फ़ोल्डर में कर रहा था ये तीनों फ़ोल्डर्स को। लेकिन मैंने उस टेम्परेरी फ़ोल्डर में जाके देखा तो उसमें ये फ़ोल्डर्स थे ही नहीं, ना ही उन इन फ़ोल्डर में से कोई भी उनकी फ़ाइल उसमें थी। तो ये तो काम नहीं किया। तो मैंने सीधा ही हमारा जो फुल पाथ है उसको ज्वाइन करके इसको किया एंड इट वर्कड। सो इस पे मैंने और भी चीज़ें देखी थी, तो मुझे मी पास में कुछ यूज़फुल लगा नहीं, तो आई जस्ट स्किप्ड इट एंड नाउ वी आर डन। सो अभी हमारा सारा काम हो चुका है और हम फाइनली अब EXE फाइल बनाएंगे। तो उसके लिए हम मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे, पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर। सो एंटर एंड इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल हो गया। सो अभी हमारी रियल कमांड शुरू होगी जो हमारी EXE फाइल बनाएगी। सो पाई इंस्टॉलर पहले जैसे, उसके बाद हम अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको नेम देंगे गेम को, जो कि है एंग्री वॉल्स। तो मैंने इसमें स्पेस देनी थी इसलिए मुझे कोट्स में लिखना पड़ा। अगर आपका नेम लाइक एंग्री वॉल्स है तो आप सीधा लिख सकते हैं बिना कोट्स के। सो नेम एंग्री वॉल्स, हमें विंडोड चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब हमारा गेम चले तो हमारा पीछे से
कंसोल नहीं दिखना चाहिए, मतलब कंसोल होना ही नहीं चाहिए जो हमारा टर्मिनल है। तो इससे वो हट जाएगा। उसके बाद हम वन फाइल करेंगे, इसका मतलब है कि हमें एक ही फाइल चाहिए एंड पे। और उसके बाद हम उसको एक आइकन देंगे। तो मेरे पास एक आइकन है, तो logo.ico, let me just put my icon and installer ICO here. So logo.ico, आप कोई भी png इमेज लेके वेब पे जाके कन्वर्ट टू ICO नाम का कोई भी वेबसाइट से कन्वर्ट कर सकते हैं। और main.py जो हमारी फाइल है जिसको हमें कन्वर्ट करना, एंड एंटर, एंड दैट इज़ इट। अब ये थोड़ा टाइम कंपाइल होगा, इसको कंपाइल होने देते हैं एंड आई विल बी बैक। तो ये कंपाइल हो चुका है, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। एंड अभी हमारा एक बिल्ट फोल्डर बन चुका है, एक डिस्ट फोल्डर बन चुका है और एक स्पेक फाइल बन चुकी है। तो अगर मैं डिस्ट फोल्डर में जाऊं और इसको खोलते हैं, तो इधर मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो है, तो आइकन अभी लोड हो रहा है। अभी इसने बिल्ड किया और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन है, तो शायद इसलिए। तो या इट इज़ गॉन। One eternity later. Yeah, so we are back live. So let's double press it and error. So वही एरर है जो मैं बोल रहा था पाथ का। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये क्या बोल रहा है। तो डिस्ट के अंदर इसको फ़ॉन्ट्स चाहिए और उसके अंदर ये सब होगा जो भी फ़ॉन्ट्स हैं। तो हम डिस्ट फोल्डर के अंदर हैं तो हमारे फ़ॉन्ट्स बाहर हैं। तो जस्ट एक चीज़ कर दीजिए कि ये तीनों फोल्डर्स को डिस्ट में डाल दो, एंड दैट्स इट। अभी ये हमारा बन चुका है एंड इट इज़ वर्किंग। exe फाइल और या डाई। तो अब हमारी एक स्टैंड अलोन exe फाइल बन चुकी है। मैंने दोबारा क्लिक किया, ओके। सो अभी इन सब बिना py फाइल्स के भी ये चलेगा। और ये installer.ico फाइल है, ये हमारे इंस्टॉलर के लिए है। ये इंस्टॉलर नहीं, एक्चुअली अभी बनाएंगे इंस्टॉलर को। तो इंस्टॉलर बनाने के लिए अभी हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे जिसका नाम है इनो। सो जस्ट सर्च इनो सेटअप और वो आ जाएगा। इनमें से कोई भी डाउनलोड, मतलब डाउनलोड्स पे जाओ और ये यूएस वाला सिलेक्ट एंड डन। सो ऐसे ही डाउनलोड कर लो एंड डन इंस्टॉल। सो मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है और मैं अपना इनो सेटअप खोलूँगा और न्यू फाइल यूजिंग द सेट स्क्रिप्ट विज़ार्ड। नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम का नाम एंग्री वॉल्स एंड हेयर एप्लीकेशन पब्लिशर। तो इसमें हम हमारे सॉफ्टवेयर के निर्माता क्रिएटर का नाम लिख देंगे जो कि मैंने गिटहब से उठाया है। और यहाँ पे हम उनका गिटहब का यूआरएल दे देंगे एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। अब हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ पे है? सो हमारा सॉफ्टवेयर इज़ इन डेस्कटॉप, पाइथन गेम्स, एंग्री वॉल्स, डिस्ट एंड हमारी exe फाइल। सो हमने exe फाइल दे दी। अब हमें अपने फ़ोल्डर्स देने हैं। तो मैं ऐड करूँगा अपना डेस्कटॉप से फोल्डर, एसेट जाएगा उसमें,
अभी इस पे यस करना है क्योंकि हमें एसेट के अंदर वाली चीज़ें भी चाहिए। तो अगर एंड पे ये एस्टरिक एक स्टार आ जाए, इसका मतलब वो एसेट के अंदर की सारी फाइल्स को कलेक्ट कर रहा है, गिन रहा है। सो एसेट हो गया, फॉन्ट्स, यस। अब हमारा लास्ट है साउंड्स एंड डन। सो ये सब करने के बाद नेक्स्ट, ये हमारा टिक नहीं होगा, नेक्स्ट। एंड हमारे पास एक लाइसेंस, मेरे पास एक लाइसेंस पड़ा है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ एंड लाइसेंस, ये कुछ भी नहीं देना, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आउटपुट फोल्डर, सो कहाँ पे मैं ये सॉफ्टवेयर को सेव करना चाहता हूँ बाद में, तो एंग्री वॉल्स में ही डाल देते हैं। और हमारा सेटअप का नेम इट वुड बी एंग्री वॉल्स वर्जन 1। और हमारे सॉफ्टवेयर का आइकन, सो आइकन अब हम इंस्टॉलर का यूज़ करेंगे। और सेटअप कुछ भी नहीं, ओपन फाइल है, कोई भी कर सकता यूज़। और वुड यू लाइक टू कंपाइल योर स्क्रिप्ट नाउ, सो नो, अभी हमें इस फाइल में चेंजेस करने हैं। सो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो भी हमारे एसेट फॉन्ट और साउंड का चीज़ें हैं वो एक ही फोल्डर में कलेक्ट हो जाएगा। तो हमें वैसा नहीं चाहिए, तो हम बस यहाँ पे लिखेंगे स्लैश एसेट्स, तो हमारी जो एसेट्स हैं एसेट में जाएंगी। तो स्लैश फॉन्ट्स, फॉन्ट में जाएंगे, स्लैश साउंड्स एंड ये साउंड्स में जाएगा एंड सेव। अभी आप इसको एक फ़ाइल में भी सेव करके रख सकते हो कि एज अ बैकअप, कि अगर कुछ गलत हो तो आपको वो सारी जो अभी भी हमने चीज़ें की लिखने की, वो दोबारा नहीं करने पड़ेंगी। आप सीधा इस फाइल को ओपन करोगे, इस फाइल में वो सारी चेंजेस सेव्ड हैं, जैसे कि पब्लिशर का नेम, यूआरएल और सारे पाथ्स, ये लोगों के आईसीओ वाले, और लाइसेंस का लाइसेंस का पाथ। तो सीधा आपको इसके अंदर आके फिर कंपाइल दबाना है, वो सब कुछ आपको दोबारा नहीं करना। तो लाइक दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको बंद करूँ तो हमारी बैकअप वाली फ़ाइल हमने कहाँ डाली थी, ये रही। तो backup.iss, तो हम सीधा इसको खोल लेंगे एंड कंपाइल कर लेंगे। एंड इट इज़ कंपाइल्ड। तो इसको बंद करेंगे। अब हमारा इंस्टॉलर कहाँ सेव किया था हमने, डेस्कटॉप पाइथन गेम्स, ये रहा, रिफ्रेश नहीं हुआ था पेज। सो अभी ये हमारा इंस्टॉलर है स्टैंड अलोन पूरा। सो अगर मैं इसको बाहर ले जाऊँ कहीं पे, सबको बंद कर दूँ, और अगर मैं अब पाइथन गेम्स को ही चाहे डिलीट कर दूँ, तब भी हमारा इंस्टॉलर सब कुछ चलेगा। सो अभी इसका कोई सोर्स कोड नहीं है हमारे पास, लेकिन इसको यस करेंगे और वो सारा एग्रीमेंट जो हमने लिखा था, यूट्यूब चैनल्स एंड स्टफ, ये मैंने लाइसेंस में लिखा था। तो लाइसेंस मैंने डिलीट कर दिया, नहीं तो आपको दिखा देता। तो लाइसेंस में मैंने यही लिखा था कि कॉपीराइट, ये दोनों यूट्यूब चैनल मेड बाय प्रज्वल, कंपाइल्ड बाय लविश, एंड आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट। सो ये सेव होगा। सी प्रोग्राम फाइल्स एंग्री वॉल्स आप चेंज कर सकते हो, कहीं भी सेव कर सकते हो। क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, यस, इंस्टॉल एंड लॉन्च करें, फिनिश। तो सिर्फ ये इंस्टॉलर से अब हम कहीं भी किसी को ये बस इंस्टॉलर देना एंड वर्क। सो क्लोज एंड
अगर मैं आपको कंट्रोल पैनल खोल के दिखाऊं, कंट्रोल पैनल में हमारी एंग्री वॉल्स आई या नहीं आई, ये रही एंग्री वॉल्स। हम प्रज्वल पाठक एंड इधर से ही अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ऐसे ही सब कहीं पे अब हमारी ऐप है। तो अगर मैं इंस्टॉल्ड ऐप्स में देखूं तो ये रही हमारी ऐप। अगर मैं लॉक डिस्क सी में जाऊं और उसमें देखूं एंग्री वॉल्स, तो हम इधर से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो अनइंस्टॉल का भी यस एंड यस एंड और अनइंस्टॉल हो गई, और वो अनइंस्टॉल हो गई। सो अगर मैं अब कंट्रोल पैनल में जाकर देखूं तो वो अनइंस्टॉल हो चुकी है। सो इसी तरह हम इंस्टॉलर्स बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रज्वल का भी चैनल देखिए, काफ़ी अच्छा चैनल है। और ऐसी अच्छी अच्छी गेम्स बनाने के लिए आप उसका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।